चलो क्वेश्चन देखो, कौन सा कथन रेशम मार्ग से संबंधित नहीं है? रेशम मार्ग समझे हो ना, रेशम मार्ग कौन सा है? हाँ सिल्क रूट, वही सिल्क रूट है, सिल्क रूट है रेशम मार्ग। तो एक कथन दिया हुआ है, यह मार्ग एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। उस दिन पढ़े थे अपन लोग, ठीक है, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। हम देख लेते हैं नक्शा में, ये भारत है, इधर पाकिस्तान होते हुए ये पूरा भारत था, ठीक है, और इधर क्या है? यूरोप, इधर क्या है? अफ्रीका। तो ये मार्ग था यूरोप से होते हुए इधर चीन में खुलता था। कहाँ? और ये यूरोप से। तो भारत को किससे जोड़ता था? यूरोप से। ये कब की बात है? 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो यह मार्ग एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। ये जुड़ा हुआ है अफ्रीका, ठीक है, भूमध्य सागर और इधर लाल सागर, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ से जब जोड़ेगा तो यहाँ से भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यह मार्ग एशिया और यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है, तो कथन सही है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़ों व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे। भारत से मसाले क्या है? यूरोप और दुनिया के दूसरे भागों में पहुँचते थे, क्योंकि पहले यूरोप वाले ही पूरे दुनिया में राज किए थे, समुद्र के मार्गे सब जगह जाते थे इन लोग। तो भारत का मसाला और कपड़ा दोनों का जो फैलाव है इसी मार्ग से हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। प्राचीन काल में ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का फैलाव इसी मार्ग से हुआ था। नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्राचीन काल में ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का फैलाव इसी मार्ग से हुआ था। प्राचीन काल में जब ईसाई कहाँ से आए थे? यूरोप से, भारत में इसी मार्ग से, प्राचीन काल में ना, क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा आया, ये 1498 में आया। ये कौन सा समुद्री मार्ग से आया? इधर से घूमते हुए, ठीक है। और ये ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म कब था? आज से अभी कौन सा सन चल रहा है? 2023। तो बौद्ध का काल क्या था? 400 BC से 500 BC के समय, ठीक है। ये किसका काल था? बौद्ध काल। तो BC मतलब समझे ना उस दिन अपन, ये समझ रही तो एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनना चाहिए। एक क्वेश्चन बनने से नहीं होगा। ये BC का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। जीरो, 1, 2, 3 और इधर मान लेते हैं अपन 2000, ठीक है, इधर 2023। ईसा मसीह, ईसा मसीह नाम तो सुनी होगी, ठीक है। तो ये जब पैदा हुए, जब इसका जन्म हुआ, उसको माने 0। जैसे अपन लोग कोई भी साल में पैदा हुए हैं तो उसको, इसके सन को क्या माने? 0। और इससे पहले जितने भी कालखंड हुए हैं इतिहास में, क्योंकि ये तो बाद में पैदा हुए, पर इतिहास में और पहले कुछ ना कुछ कालखंड कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसके ईसा के जन्म के पूर्व, इतिहास में पहले के लिए पूर्व और बाद के लिए उत्तर का प्रयोग होता है। तो ईसा के जन्म के पूर्व, तो इसके क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो इसी में सब क्या रहा है? बौद्ध, महावीर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या काल? 2350 BC, इंग्लिश में BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। बिफोर मतलब पहले, ईसा मतलब ईसा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब ईसा, बिफोर क्राइस्ट। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में AD, एना डोमिनी, और अपन बोल देते हैं सन, बोल देते हैं, ईस्वी बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये बढ़ते क्रम में जाएगा, 1, 2, 3, 4, और एक घटते क्रम में आएगा। 2000 के बाद 1500, 1500 के बाद 500, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, और ये 1, 2, 3 करके बढ़ते हुए चला आएगा, ठीक है। ईसा के जन्म के पूर्व क्या है? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व की घटना है, ये सब जो बोल रहा हूँ ईसा पूर्व की घटना है। ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म। तो इसका फैलाव जो है प्राचीन काल में, कब? प्राचीन काल में इसी रूट से हुआ। कौन से रूट से? सिल्क रूट से, रेशम मार्ग से। यह मार्ग भारत में खुलता है, ठीक है। अपन देखिए मार्ग कहाँ खुलता है? चीन में खुलता है। चलो देखिए कौन सा कथन रेशम मार्ग से संबंधित, तो क्या आएगा? D आएगा ना जी, भारत में नहीं खुलता है, ठीक है।
चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? 4 ऑप्शन है, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्या आएगा? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी भाई, भारत वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा 1498 समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। ठीक है, अब देखते हैं टमाटर कहाँ की देन है? अमेरिका, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। जब पहले यात्रा करते थे, आधुनिक काल से पहले, पुराने समय, प्राचीन काल में जब यात्रा करते थे तो एक दूसरे का खाने का सामान भी यहाँ से वहाँ पहुँचता था, मतलब एक देश से दूसरे देश। तो वैसे ही जब कोलंबस कहाँ गया? अमेरिका की खोज किया। तो अमेरिका गया जब कोलंबस, ठीक है, तो देखा कि यहाँ अमेरिका में आलू, टमाटर, शकरकंद, ठीक है, मूंगफली, मक्का, ये सब जो कहाँ की फसल है? अमेरिका की फसल है। ठीक है, आलू, टमाटर, शकरकंद, मूंगफली और मक्का, ये जो लगभग ये 1500 के आसपास, 1500 से ही 1500 एडी से, मतलब 1500 ईस्वी से इसका फैलाव अमेरिका के द्वारा, अमेरिका से मतलब पूरे विश्व में हुआ। कौन खोज किया? कोलंबस जब खोज किया अमेरिका को, तो ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने पूरे विश्व में इसको लेकर गए, और मतलब 1500, अभी कितना चल रहा है? 2023, मतलब 500 पहले ही टमाटर भारत में आया है। अभी अपन लोग इसका आदी हो गए हैं। ठीक है, तो 500 पहले ही आया है। तो कौन है? अमेरिका। कहाँ की देन है? आलू, टमाटर, शकरकंद, मूंगफली, मक्का, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। एक कथन है, कथन से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया, छोटी चेचक के संबंध में किसने कहा है? अब ये इस कथन को समझने से पहले अपन देख लेते हैं कि जब कोलंबस गया, कहाँ गया? अमेरिका गया। तो जब अमेरिका गया कोलंबस, तो वहाँ के लोग, कहाँ के? अमेरिका के लोग ब्रिटेन से ज़्यादा संपन्न थे और अच्छे थे। कहाँ के? अमेरिका के लोग। ठीक है, तो कोलंबस देखा कि हम लोग से ज़्यादा इन लोग संपन्न है, तो हमारे बात को मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो अमेरिका में ये जो छोटी चेचक बीमारी है, अमेरिका में आम बात थी, मतलब एंटीबॉडी वहाँ के लोगों में इसका बन गया था। तो जब कोलंबस वहाँ गया, तो कोलंबस के बाद कई और लोग गए वहाँ, तो बोलते हैं कि छोटी चेचक जो है, छोटी चेचक जो है, उसको बीमारी को अमेरिका में फैला दिया। क्यों फैला दिया? क्योंकि वहाँ शासन करना है, और वहाँ अमेरिका में लगभग 50% से ज़्यादा जो वहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका के, उन लोग मारे गए। ठीक है, तो ये बोलता है कि परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया छोटी चेचक के संबंध में। छोटी चेचक फैलता है तो यहाँ 50% अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो मर जाते हैं, तो बचते कितने हैं? 40-50% बचते हैं, तो बाकी इंग्लैंड को जाके वहाँ पे कब्जा करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है अल्फ्रेड कॉस्बी। ठीक है, एक फिलोसोफर है, तो वो बोलता है कि परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया छोटी चेचक के संबंध में, क्योंकि मर जाते हैं लोग। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह क्या है? खेड़ा सत्याग्रह, वायकॉम सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण। महात्मा गांधी का 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ। ठीक है, और 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो इस मीटिंग में गए हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजुमदार। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में हो रहे अत्याचार के बारे में बताया। ठीक है, तो गांधी जी 1917 में
चंपारण गए। ठीक है, 1917 और 1918 अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 ही है। अहमदाबाद के पास में खेड़ा नामक जगह है, जहाँ किसानों के साथ लगान के संबंध में अत्याचार हो रहा था, तो खेड़ा अहमदाबाद के बाद महात्मा गांधी खेड़ा गए। ठीक है, वायकाम सत्याग्रह, इसका नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उन्होंने इसको लीड किया था। ये तीनों को गांधी ने लीड किया था और इसको सरदार पटेल ने लीड किया था। ठीक है, गांधी का प्रथम सत्याग्रह अपन पढ़े ना, कौन था? चंपारण। कब हुआ था? 1917। अब देखते हैं गांधी का प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, चंपारण, रोलट एक्ट। तो गांधी जी 1918 में कहाँ गए? अहमदाबाद गए। ठीक है, तो यहाँ पर मिल मजदूरों को, वहाँ के जो मिल मालिक थे, तो वहाँ बीमारी फैल गई थी, प्लेग। कहाँ? अहमदाबाद में। तो मालिक ने बोला था कि आप लोग आ जाओ, मैं आप लोग को 50% एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, बोनस दूंगा। तो लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? जो मज़दूर लोग हैं वो अहमदाबाद जाते हैं। तो जो मालिक जो है अपने बात से मुकर जाता है और बोलते हैं कि नहीं दूंगा। तो फिर मालिक जो है कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से श्रमिक बुलवा लेते हैं, मजदूर। ठीक है, क्योंकि उस समय चेचक खत्म हो, सॉरी प्लेग जो है थोड़ा कंट्रोल हो जा रहा था। ठीक है, तो इन लोग जो मजदूर जा रहे थे 50% एक्स्ट्रा के लालच में, उन लोग हड़ताल कर देते हैं। और महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है, महात्मा गांधी जाते हैं और मिल मालिक से बात करते हैं। तो मिल मालिक 20% के लिए मानते हैं। ठीक है, लेकिन मजदूर जो है बोलते हैं कि 35%। मालिक बोला रहता है कितना? 50, और मजदूर बोलते हैं 35, और गांधी जी बात करते हैं कितना? 20 में। तो गांधी ये बताते हैं मजदूर को कि अपन को मिल रहा है 20%। तो मजदूर इसको, गांधी को दलाल वगैरह कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो गांधी जी फिर से भूख हड़ताल में बैठते हैं। ठीक है, भूख हड़ताल में बैठते हैं और गांधी जी पूरा 35 दिलवा के रहते हैं। तो गांधी का प्रथम भूख हड़ताल क्या था? अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आना है। इसको देख लेते हैं। 19वीं सदी में यूरोप के लोग पलायन कर रहे थे, इसके कारण थे। ठीक है, 19वीं सदी में यूरोप के लोग पलायन कर रहे थे, इसके क्या कारण थे? 19वीं सदी में यूरोप में गरीबी थी। ठीक है, 19वीं सदी मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? सदी मतलब है 19वीं सदी बोला जा रहा है ना, तो 1800 से 1900 के बीच। ठीक है, 18 बीत चुका है, 19 आया नहीं है। ठीक है, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2023। तो कौन सा सन सदी चल रहा है? 21वीं सदी। 20 बीत चुका है और 21 आने वाला है, तो अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, तो अपन 1800 से 1900 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ 19वीं सदी में यूरोप में गरीबी थी। सही बात है, गरीबी थी वहाँ। ठीक है, और शहरों में भीड़ और बीमारी का बोलबाला था। वही चेचक वगैरह सब बीमारी वहाँ फैली हुई थी, और शहरों में भीड़ अत्यधिक थी, और धार्मिक टकराव, धर्म के नाम पे वहाँ टकराव उस समय चालू थी। ठीक है, कब? 19वीं शताब्दी में यूरोप में चेचक बीमारी फैल गई थी। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये जो है यहाँ आएगा। ठीक है, यूरोप में चेचक बीमारी फैल गई थी। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यूरोप में अपन पढ़े अभी कोलंबस कब गया था? लगभग 1500 में, इसको मान लेते हैं 1500। ठीक है, क्योंकि 1498 में तो वास्को डी गामा आया था, उससे पहले ही गए थे कोलंबस, क्योंकि वो कोलंबस भारत की यात्रा में निकले थे और धोखे से वहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो 1500 में मान लेते हैं अपन कि वहाँ चेचक आम बात हो गया था। कहाँ? यूरोप में, इंग्लैंड में। तो चेचक बीमारी का जो है एंटीबायोटिक वो बन गया था। तो ये गलत है, ये तीनों सही है। देख लो कौन कौन से है इसके कारण थे। 1 2 3 ये वाला। ठीक है, अब क्या होता है, अमेरिका में चेचक फैला के वहाँ की जनता मारी जाती है और यूरोप के लोग जो है आसानी से वहाँ राज करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद आता है एक बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। तो अफ्रीका के लोग पशुपालन और कृषि दोनों करते थे। उन लोग किसी के मजदूरी नहीं करते थे, उन लोग अपना खुद का पशुपालन करते थे और खुद का कृषि करते थे। तो जो इंग्लैंड लोग, मतलब इंग्लैंड के जो लोग हैं अंग्रेज, वो लोग कहाँ गए? अफ्रीका गए। तो अफ्रीका गए तो यहाँ के लोगों को जल्दी से उन लोग मजदूरी के लालच में मजदूर नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो है खुद अपना पशुपालन करके और कृषि करके अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। ठीक है, तो उन लोग किसी को गुलामी करना पसंद नहीं किए। तो लगभग ये बोला जाता है कि इंग्लैंड के लोग यहाँ देखे कि यहाँ के लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कि उन लोग अपने स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है वहाँ की पशुओं में, ठीक है, वहाँ की जो मवेशी है उसमें फैला देता है और लगभग अफ्रीका का 90% मवेशी पूरे मारे जाते हैं। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली थी? अफ्रीका में। और 90% पूरा मवेशी मारी जाती है और वहाँ के जो लोग हैं वो मजबूर हो जाते हैं कहाँ? इसके मजदूर बनने के लिए। ठीक है, और उन लोग बागान खोले रहते हैं। कौन? इंग्लैंड के जो लोग हैं, यहाँ उन लोग को काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यहाँ उन लोग का शोषण होता था। तो ऐसे करके उन लोग अफ्रीका को अपना गुलाम बनाए। ठीक है, अब ये घटनाक्रम है, इसको जमाना है, तो जमाने से पहले पता रहना चाहिए कि कौन कौन घटनाक्रम कब कब हुआ है। ठीक है, पर उस दिन पढ़े थे। जलियांवाला बाग कब हुआ है? जलियांवाला बाग हुआ है 1919। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह अभी देखिए अपन लोग कब हुआ? 1917। असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह देखे थे अपन 1918। खेड़ा और अहमदाबाद एक ही साल में हुए हैं दोनों। ठीक है, तो इसका देख लो क्रमवान कौन पहले आएगा? 17 वाला, चंपारण 2। ठीक है, 2 के बाद कौन सा आएगा? 4। 2 के बाद 4, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है। अब उसके बाद कौन सा आएगा? 1 आएगा ना? नहीं, ये ठीक है, आंसर ठीक है, पहले इसको तो जमा भाई, आंसर तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? 1 वाला आएगा, 1 आएगा 1919 और उसके बाद 3। तो बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, क्योंकि एक घटनाक्रम वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देख लेते हैं, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, ये अपने बुक में दिया हुआ है, मेंशन है, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? कॉर्न लॉ के ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़े? तो कॉर्न लॉ क्या है अपन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा उसको। जब अमेरिका में किसकी खोज हुई? आलू, टमाटर। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के लोग थे, मुख्यतः आयरलैंड के, आयरलैंड एक द्वीप है, कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, तो आयरलैंड के लोग मुख्यतः और पूरे इंग्लैंड के लोग आलू को अपना डेली रूटीन में शामिल कर लिए थे। और किसी कारणवश कोई बीमारी फैल गई तो अमेरिका में आलू का फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लाखों लोग मारे गए। ठीक, उसके बाद यहाँ के लोग आलू के और कॉर्न, कहाँ के? अमेरिका के लोग। ठीक है, तो साल दर साल इसकी मांग बढ़ते गई। ठीक है, यहाँ के लोग इसके आदी हो गए, कहाँ के? इंग्लैंड के लोग। आलू और जितने भी सामान थे, कारण मतलब समझ रहे हो ना, मक्का, तो इंग्लैंड के लोग इसके आदी होते गए। तो इंग्लैंड के लोग इसका खेती करना चालू कर दिए, इसका आलू का, कॉर्न का, सबका जो खेती करना चालू कर दिए। तो यहाँ उसके लिए वातावरण सही था, कहाँ? अमेरिका में। और वहाँ जो थी महंगी हो जा रही थी चीज़ें, किसान महंगे दामों में बेचते थे, क्योंकि उन लोग को महंगा लगा जाता था और यहाँ सस्ते में माल मिल जाती थी। ठीक है, तो इंग्लैंड के लोग जो है
ये अपनी सरकार को प्रस्ताव दिए कि जो बाहर से जो कॉर्न और मक्का आलू वगैरह आता है, ठीक है, उसको बंद कर देते हैं और अपना ही जो किसान उगाएंगे उसी को अपन लोग खरीद के खाएंगे, ठीक है। तो कौन लाते हैं? इंग्लैंड के लोग और व्यापारियों के कहने पर, ठीक है। और जैसे ही कॉर्न आता है, ठीक है, उसके प्रभाव पड़ते हैं इंग्लैंड में। अब यहाँ से आलू और कॉर्न वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ सस्ता मिलता था क्योंकि लागत यहाँ कम थी और वहाँ लागत बढ़ गई है तो वहाँ महंगा मिलेगा, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का महंगा होना, ठीक। किसी क्षेत्र में इजाफा, जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ से अगर माल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड में, तो वहाँ कोई खेती किसानी नहीं करेगा, यहीं से खरीद के खाएंगे। और अगर यहाँ लोग कृषि करेंगे तो कृषि क्षेत्र में इजाफा होना ही है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में इजाफा। और तो कुछ नहीं दिया इसमें, 1 और 2 सही, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन गिरमिटिया मजदूर थे? रामचंद्र, रामदेव, रमेश चंद्र, रामनाथ। गिरमिटिया मीन्स होता है कि पहले भारत में भी भूखमरी थी, ठीक है। तो यहाँ के लोग, कहाँ के? भारत के लोग मुख्यतः अंग्रेज़ों के आने के बाद, अंग्रेज़ों से आने से पहले अपन ठीक थे, ठीक है, अपना व्यापार चलता था, लघु उद्योग एकदम मजबूत थे। अंग्रेज़ों के आने बाद जब शोषण हुआ तो लोग गरीब होते गए, मुख्यतः बिहार, उत्तरी उत्तर प्रदेश और मध्य जो भारत था वहाँ के लोग। तो इसे अनुबंध करा के, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के दूसरे देशों में भेजा जाता था, क्या? काम करने के लिए, ठीक है। और उन लोग मुख्यतः वेस्ट इंडीज जो देश सुने होना नाम, ठीक है, वो कैरेबियाई देश है, मतलब बहुत सारे द्वीप हैं, वो मिल के क्या बने हैं? वेस्ट इंडीज देश बने, उसको बोलते हैं कैरेबियाई देश। तो यहाँ जो भारत के जो मजदूर थे उन लोग को कैरेबियाई द्वीप में भेजा जाता था, ठीक है। और वहाँ उनके साथ ये बोल के भेजा जाता था कि यहाँ अच्छा मजदूरी देंगे और 1-2 साल में वापस ला देंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन लोग की स्थिति बदल जाती थी, ठीक है। तो ये रामचंद्र जो है गिरमिटिया मजदूर थे, ठीक है। ये कहाँ गए थे? काम करने के लिए गए थे और ये वापस आ गए थे। कई लोग वापस नहीं आ पाए, उसी का परिणाम है कि आज अपन वेस्ट इंडीज़ टीम में देखते हैं कि भारतीय नाम, ठीक है, भारतीय नाम देखते हैं ना अपन, वही सब है। कई लोग वहीं बस गए, कई लोग आ गए। तो रामचंद्र जो है गिरमिटिया मजदूर थे, ठीक है। अब फिर क्रोनोलॉजिकल वाला आ गया क्वेश्चन, इसको भी व्यवस्थित करना है, तो देख लेते हैं एक बार। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1900, ठीक है। चौरा चौरी कांड 1922। जलियांवाला बाग साइमन कमीशन बता दे। (1928), ठीक है। जलियांवाला बाग हुआ था अप्रैल 1900, ये भी 1919 है, ठीक है। तो 1, 2, ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए है तो पहले ए आएगा, ठीक है, ए, उसके बाद कहाँ है? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों 1919 है, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन 3 दिया हुआ नहीं है, तो अपन इसको क्या लेंगे? पहला को पहला लेंगे, ठीक है। अपन एक बार पूरा कालक्रम देख लेते हैं, किसका? भारतीयों में राष्ट्रवाद का। 1915 में महात्मा गांधी आए, ठीक है, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए तो उन्होंने चंपारण के बारे में बताया, उसको मतलब चंपारण के बारे में बताया गया। तो 1917 में कौन सा आंदोलन किया? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और 1918 अहमदाबाद मजदूर मिला आंदोलन, प्रथम भूख हड़ताल। उसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, किसानों का हक दिलाने के लिए, ठीक है। 1919 में 3 घटनाएं होती हैं। रॉलेट एक्ट आता है, उसके विरोध में जलियांवाला बाग होता है,
और एक खिलाफत होता है, ठीक है, खिलाफत। उसके बाद 1920 में असहयोग चालू करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है, और 1922 चौरा चौरी की कांड से असहयोग वापस लेते हैं। तो ये गांधी जी असहयोग वापस कब लिए? 1922। तो उसमें भी इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना है फरवरी, ठीक है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग को वापस लेते हैं। कौन सी घटना से? चौरी चौरा की जो घटना है उससे। चौरी चौरा की घटना पता है ना? चौरी चौरा की ये है कि जब महात्मा गांधी असहयोग चलाते रहते हैं तो क्रांतिकारी चौरी चौरा नामक जगह में जाते हैं और वहाँ पुलिस वालों से इन लोग की मुलाकात हो जाती है। तो पुलिस वाले इन लोग को कुछ बोल देते हैं या इन लोग का मुठभेड़ हो जाता है, समझो, ठीक है, हाथापाई हो जाता है। तो इन लोग क्या करते हैं, जो जनता है या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं अपन इसको, विद्रोही बोल सकते हैं, इन लोग पूरे 22 पुलिस वाले थे, ठीक है, उन लोग को उन्हीं के जेल में डालकर मिट्टी तेल छिड़क के पूरा आग लगा देते हैं। तो महात्मा गांधी इस घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन के वापस ले लेते हैं, ठीक है, फरवरी 1922। भारतीय अनुबंध प्रवासी के मुख्य स्थान थे। भारतीय प्रवासी, अनुबंध प्रवासी, इसी को अपन बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। भारतीय अनुबंध प्रवासी, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रवासी मतलब दूसरे देश में जाते थे। भारत के जो लोग थे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दूसरे देशों में जाते थे। तो वो देश कौन कौन थे? कैरिबियाई द्वीप समूह, अपन जो अभी देखे, फिजी और मॉरिशस, ये तीनों देश जो है उसमें लोगों को भेजा जाता था, ठीक है। और कई लोग यहाँ से वापस आ जाते थे, कई लोग नहीं आ जाते थे। तो इसीलिए वहाँ जो अभी भारतीय नाम प्रचलित है, उन लोग मतलब भारतीयों के ही वंशज है, तो उसका अपना नाम भारतीय रखते हैं, ठीक है। भारतीय अनुबंध प्रवासी कहाँ? कैरिबियाई द्वीप समूह, फिजी और मॉरिशस, सभी जगह इन लोग को भेजा जाता है, ठीक है। इसको अपन अभी बताया है। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर वर्तमान क्षेत्र से आए थे, मध्य भारत से आए थे, ठीक है, बिहार से भी आए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उपरोक्त सभी। भारतीय अनुबंध प्रवासियों के प्रवासन को कब खत्म किया गया? अब वो जो भेजा जाता था वो सिस्टम को कब खत्म किया गया, ठीक है, 1919, 1920, 1921, 1931, ठीक। तो 1921 में एक कानून लाकर अंग्रेज़ों ने ही भारत लोग के कहने पर, ठीक है, भारतीयों के कहने पर इसको, जो गिरमिटिया मजदूर जो विदेश में भेजे जाते थे काम करने के लिए, उस सिस्टम को ख़त्म किया गया। कब? 1921 में। दुनिया में आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई? 1900, ठीक है, इसको तीसा की मंदी बोलते हैं, तीसा की मंदी, क्योंकि ये तीसरी दशक में आया था, ठीक है। पहली दशक मतलब 1900 से 1910 पहला दशक, 1910 से 1920 दूसरा दशक, और 1920 से 1930 तीसरा दशक, इसलिए इसको तीसा की मंदी बोलते हैं, ठीक है। जो कहाँ मेन इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था? अमेरिका के लोगों को। और उस समय अमेरिका एक ताकतवर देश था, एक धनी देश था, तो उन्होंने सबको अपने कर्जे दिए हुए थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो अपना पैसा मांगते हैं तो कई लोग उसके गरीब हो जाते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था का गठन हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कई देश तबाह हो गए, तो उसके प्रभाव को, कौन से प्रभाव को? आर्थिक प्रभाव को, जो पैसे का लेन देन था, पैसे की जो कमी थी, किल्लत थी, उसको समाप्त करने के लिए कौन से संगठन का गठन किया गया? ये है नाटो, ठीक है, यूरोपीय संघ, EU बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन इसको, ये है ओपेक, ठीक है, ये है
G20, ठीक है। नाटो, यूरोपीय संघ और ओपेक और G20। यूरोपीय संघ का गठन किए थे, ठीक है। ये तो इसमें तो सब देश है, लगभग 50 देश है जो रसिया को टारगेट करते हैं क्षेत्रवादी नीति को रोकने के लिए, ठीक है। और यूरोपीय संघ जो यूरोप का ही संघ है, ठीक है। ओपेक ये तेल कॉरपोरेशन का मेन है, जो तेल आता है ना अपने यहाँ डीजल पेट्रोल, उसका मेन है कौन? ओपेक। और G20 इसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, ठीक है। G20 से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, 45, 47, 49। इस सिलेबस में दिया हुआ है। 1947 में विश्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। कच्ची कपास का आयात 1800 से 1872 के बीच 5% बढ़कर कितना हो गया था? 35% हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसका बोल रहे हैं कच्ची कपास 1800 से पहले क्या है, भारत से बना बुना कपड़ा कहाँ जाता था? इंग्लैंड भेजा जाता था। लेकिन वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात वहाँ मशीनें लगी, तो वहाँ के लोग खुद कपड़ा बनाने लगे और मशीन से बनी चीज़ें सस्ती होने के कारण वहाँ यहाँ से कच्ची कपास लेकर उन लोग अपना सामान बना के भारत फिर से भेजा जाता था बेचने के लिए। इससे पहले क्या है, 33% जो है कपड़ा, बना बुनाया कपड़ा कहाँ जाता था? इंग्लैंड, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये 3% हो गया। ये कितना हो गया? 33 से 3% हो गया। कौन सा? कपड़ा। और जो कच्ची कपास है वो 5 से 35 हो गया, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मित्र राष्ट्र के देश है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें 2 गुट शामिल थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो वही बताना है कि मित्र राष्ट्र के देश कौन कौन थे। ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इसको 5 नाम थे। एक तो अपन पढ़े अभी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और 2 देश और थे, रूस और इटली थे। इसमें देखते हैं, इसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी और जर्मनी, ये जो देश थे दोनों देश हैं, और इधर 4 देश, ठीक है। ये मुख्य देश थे, ठीक है। अब बाकी क्लास कल करते हैं।